एट लास्ट, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। आपके मन में मेरे भाई नेगेटिव विचार आएंगे, और सबसे पहला मैं आपको नेगेटिव विचार बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मैं हूँ, पिछले 3 साल से मैं सीजल की तैयारी कर रहा हूँ और हर बार मेरा पेपर में सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म सा हो जाता है, हमें अपने ऊपर विश्वास ही कम होने लगता है। यार हम कर भी सकते हैं क्या, पेपर हमारा होगा भी क्या, यार तेरा कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली अपने कम आंकड़ा, मतलब अपने से कम नॉलेज वाले लोगों को भी जब हम सेलेक्ट होते देख रहे होते हैं ना, तो वहां पर तो अपने आप को हम और धाराशाही कर देते हैं। हमें लगता है यार तेरा क्या हो गया, तू तो खत्म ही हो गया। तो वो नेगेटिव थॉट है ना, कम करता है। ये उसी तरीके का एक बार हो गया कि जैसे मानो मैं गाड़ी लेके रोड पे निकला, पहले दिन मेरा एक्सीडेंट, दूसरे दिन लेके निकला और एक्सीडेंट, तीसरे दिन लेके निकला, और जब ऐसी घटना मेरे साथ 6-7 बार हो जाएगी ना, तो 8वीं बार मुझे गाड़ी चलाने में भी डर लगेगा, भाई गाड़ी लेके जाएगा तो ठोक देगा। वही वाली कहानी हो रखी है आपके साथ। आप अपने मन से इतना बंद से गए, अपने नेगेटिव थॉट, अपने नेगेटिव लोगों से इतने बंद से गए ना, कि आप धीरे 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 जो इंसान हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था, लोगों से बात करता था, उसके माइंड में अच्छे थॉट्स आते थे, क्रिएटिव करने का कुछ मन करता था, नई चीजें पढ़ने का मन करता था, लोगों के ताने और बाकी नेगेटिव थॉट से आप धीरे 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 अपने आप को समेटते चले गए। अब ना किसी से आपको बात करने में इंटरेस्ट है, ना किसी से कुछ बात मिलने में इंटरेस्ट है, ना कुछ नया पढ़ने का मन है, अपने ख्यालों में सिमटे पड़े हैं, बैठ के दुबक्के कोने में रो रहे हैं। बस वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये ऐसा है कि एक उपजाऊ जमीन है, और इसके ऊपर जो है ना, जितनी एक तरीके से बीज डालोगे ना, उतना बढ़िया फसल करके देने वाला है। लेकिन आप इसको बंजर बनाए जा रहे हो, अपने ख्यालों में दबाए जा रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरे भाई इतना भी आपने बुरा कोई काम नहीं किया है, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया, आपको ये आतंकवादी घोषित नहीं कर दिए गए हैं, आपको देशद्रोही घोषित नहीं कर दिए गए हैं कि आप अपने मन में इतना गिल्ट लेकर बैठे हैं, इतनी नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं। लड़कियों के केस में बात करूं, सर नहीं हुआ तो मेरे शादी करवा देंगे मेरे घर वाले, नहीं हुआ तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे पापा वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। डर होना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इतना भी ना डर हावी हो जाए आपके दिमाग के ऊपर कि कुछ शुभ काम भी करने जा रहे हैं और साला वो खत्म कर दे आपको। तो पहली बात, नेगेटिव थॉट खत्म करो अपने मन में, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ये सोचो कि यार ठीक है भाई, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो किसका होगा, हाँ ठीक है ना, 2023 में वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं, रिपीटर भी है, बट भाई मेरी मेहनत इतनी ऊपर हो जाएगी ना कि बाकी लोगों से मैं ऊपर चला जाऊंगा यार। इस बात का डर है, कोई मेहनत में कमी है आपके, क्या आप दूसरों से कम है क्या, तो फिर किस बात का डर रहे हो। थोड़ा खुलकर बाहर आओ यार, पढ़ो यार, थोड़ा लोगों से बात करो, थोड़ा विचार रखो, थोड़ा मुस्कुराओ यार, अधिकार है आपको, ऐसा कोई गलत काम आपने नहीं किया है यहाँ पे, आप कोई टेररिस्ट नहीं है, आप यहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बम नहीं फोड़ा आपने यहाँ पे जाके, किसी का खून नहीं किया आपने यहाँ पे। हाँ ठीक है, पेपर नहीं हुआ, असफल हो गए, कोई बात नहीं। कौन इंसान अपने पेपर में, क्या मैथ्स में मैं कभी फेल नहीं हुआ अपने लाइफ में, 4th क्लास में फेल हो गया था मेरे भाई, मैथ्स में ही फेल हो गया, 35 नंबर आए थे, समझाया मेरे घर वालों ने, यार मैथ्स का एजुकेटर हूं मैं आज। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर चीजों को लेके, होती है चीजें, बट वो एक शुरुआत है, एंड नहीं है। आप एंड को, आप जिस चीज को है ना फेल हो गए, वहीं पर उसको आप एंड मान के चलना शुरू कर देते हैं, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। तो ये नेगेटिव पीपल को भी और नेगेटिव थॉट्स को भी बंद करिए, मत आने दीजिए, एंट्री मत आने दीजिए भाई, दूर रहे यार। तो भाई अभी अभी है ना भाई, दूर रहे, नहीं आना भाई, बहुत मुश्किल से अपने आप को पॉजिटिव किया है, नहीं आना। कोई लोग भी अगर आपके पास अगर बैठ के ना, स्पेशली लड़कों में रूममेट्स होते हैं, पटना मैंने देखा है और भी आसपास जगह पे मैंने देखा है, ठीक है, आ जाएंगे, अरे भाई वो तो इतना घंटा पढ़ता है यार, अब साला उसके चक्कर में अपना पढ़ाई खत्म है। हम 8 घंटा आज लाइब्रेरी में पढ़ के आए हैं और पता चला कि वो 10 घंटा पढ़ के, अब इस बात पे दिमाग खराब है कि वो 10 घंटा पढ़ के आया है, उसने तो पूरी की पूरी एसपी बख्शी की किताब निपटा दी यार, एसपी बख्शी के सारे वोकैबुलरी याद कर डाले, सारे के सारे ग्रामर याद कर डाले, अब अपनी पढ़ाई वहां फीकी पड़ गई, दूसरे की ज्यादा हावी हो गई। ये मत करना। मान लो लाइब्रेरी में बैठ के बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बगल वाले ने मॉक टेस्ट दिया और जहां उसका स्कोर देखा ना 175, और वहां वो अपना डींगे हाँकना शुरू कर देगा, आप सच में उस बात को सीरियस लेके चले जाएंगे। अरे यार सही कह रहा भाई, यार मेरा तो है ना 110 नंबर आता है, देखना उसका 170 नंबर आ रहा है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। अरे तुम्हें क्या पता, एक बार वो घर पे पेपर दे के आया है, उसी मॉक को किसी और आईडी से हो सकता है उसने घर पर पेपर दिया हो, एक अटेम्प्ट दे चुका, उसको आंसर तक याद हो, और दूसरी बार तुम्हारे आगे स्टार्टम दिखाने के चक्कर में पेपर दे रहा है और तुम्हारा मोरल डाउन कर रहा है और तुम नेगेटिव हो रहे हो। वास्तविकता में जियो ना मेरे भाई, बहुत ऐसी चीजें पता नहीं होती, इसीलिए इन लोगों से दूर रहो, अपने आप को बेहतर करो, बहुत बड़ी बात है, नहीं पता होता ना चीजें आपको, आप लोगों को। तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पर्सन है जो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं और राइट नाउ जो है वो एएसओ इन रेलवे में सिलेक्टेड हैं। तो एक बात उन्होंने बोली थी कि देख भाई, मेरे समय उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन मैं जो है अपने आप को एक बड़ा टफ जोन में लेकर गया था। जब मैं मॉक देता था ना, तो मेरा मॉक में हमेशा स्कोर 1 से 10 के बीच रहता था,
यहाँ पर मेरा मॉक का जो स्कोर था वो ऐसा हो गया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 100 से बाहर चला गया और मुझे उस दिन डर हो गया। ठीक है, फिर मैं बैठकर वहीं सोचता रहा कि क्या ऐसी गलती हुई कि मेरा स्कोर इतना बाहर गया। और वहाँ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। आप टॉप पर चल रहे हैं ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक झटके में भी नीचे आ रहे हैं तो आपको वहाँ सोचने की आवश्यकता है कि यार क्यों हुआ। ठीक है, कई बार है ना अपना आकलन हमें जो है ना आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये देखो, अंबानी बहुत रिचेस्ट हैं, ठीक है, अपने रिचेस से ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते होंगे, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया होगा, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत अदानी ने की और वो आगे बढ़ गए। अब अंबानी जी को करने की जरूरत क्या है यहाँ पे कि वो अपना आकलन करे कि किन किन कारणों से हम पीछे हुए हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिला हो या